नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 ईयर कैसा होने वाला है। जो हमारा सैटर्न का ट्रांजिट है वो फिलहाल आपके 5th हाउस में होने जा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अभी आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि वो क्या चेंजेस होंगे और किस प्रकार से सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए प्रभाव इस बार क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो सैटर्न हमारे लिए कर्म कारक ग्रह है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो सैटर्न को मिला है वो मिला है कि वो हमारे लिए कर्म के लेखा जोखा, जो भी आप कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म है चाहे वो पाप कर्म है, वो सारे कर्म आपके सैटर्न ही देखते हैं। अगर आपको उसके लिए अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए तो आपको अच्छा रिवॉर्ड देंगे, और अगर आपको उसके लिए दंड मिलना चाहिए तो आपको दंड भी देंगे। तो शास्त्रों के अनुसार सैटर्न को दंडाधिकारी भी कहा गया है। दंड देने का अधिकार शनि महाराज को ही यहाँ पे मिला हुआ है। उसके अलावा जब हम लोग सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न हमारे लिए कर्म कारक है। सैटर्न हमारे लिए डिले के कारक है। सैटर्न एक प्लैनेट है जो हमें लेजी बना सकते हैं। सैटर्न हमें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना सिखाते हैं। सैटर्न हमें मेच्योर होना सिखाते हैं। सैटर्न हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाते हैं। सैटर्न हमें मेहनत करना सिखाते हैं। सैटर्न हमें अपने से बड़े और अपने से छोटे लोगों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करना सिखाते हैं। वो एक बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, चाहे वो इन होल हमारी डेली प्रैक्टिसेस के अंदर हो या फिर आपके लाइफ के अंदर गेन्स के बारे में हो। सैटर्न जब किसी के पत्री में अच्छा होता है तो उनको बड़े बड़े गेन्स मिलते हैं। कई बार देखा गया है मल्टी मिलियनियर्स लोगों के, बिलियनियर्स लोगों के चार्ट में कि सैटर्न कहीं ना कहीं उनके चार्ट में एक अच्छे इंपॉर्टेंट जगह पे है, तभी वो उतनी मेहनत करके उस जगह मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सैटर्न हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं, और उसी इंपॉर्टेंस को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 का जो पूरा पीरियड है वो आपका कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सैटर्न आपके पत्री के अंदर 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये आपका नेटल चार्ट है जिसमें हम लोग आज वृषभ लग्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी वृषभ लग्न के जातक है उनके लिए सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो आपके 5th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। 5th हाउस से जुड़ी हुई सारी चीजों को वो ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे। वैसे क्लासिक्स में लिखा हुआ है कि 5th हाउस का सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन क्योंकि ये गोचर का सैटर्न है तो ट्रांजिट का सैटर्न आपको एक मिक्स्ड यहाँ पे रिजल्ट देने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे जो सैटर्न है वो जुपिटर की राशि में आए हैं। जुपिटर सैटर्न के लिए एक सम ग्रह है जिसमें वो एक मिक्स रिजल्ट देते हैं। वो अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं, वो बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे जुपिटर की राशि में पाइसिस में जो सैटर्न आए हैं वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ठीक पहले सैटर्न जब अपनी राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, कुंभ राशि में, जो उनके मूल त्रिकोण राशि भी है, तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे गेन्स देखे होंगे। वो लोग जिनका अभी कुंभ में चंद्रमा भी बैठा हुआ था, जिनकी साढ़े साथी का दूसरा जो 2.5 साल से 5 साल के बीच का पीरियड होता है, साढ़े साथी का सेकंड ढैया भी हम लोग जिसको कहते हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर काफी सारे गेन्स देखे होंगे। उसमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने काफी मुसीबत झेली होगी, लेकिन ज्यादा जो नंबर्स होंगे वो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, जहां पे उन्होंने अपनी लाइफ, अपने प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखे होंगे। उनके सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, धर्म को लेके उनकी सोच, बहुत सारी चीजें अभी पिछले 2.5 साल में उनके लिए बदली होगी। तो अगला जो 2.5 साल होने वाला है वहां पे भी वो एक अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो चलिए क्या क्या रिजल्ट देंगे सैटर्न, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जैसे बताया 5th हाउस का सैटर्न एक अच्छी जगह नहीं मानी जाती है, बट 5th हाउस के अपने सिग्निफिकेंस हैं, जिन सिग्निफिकेंस को तो वो एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है कि ये हमारे लिए क्रिएटिविटी का हाउस होता है। तो सैटर्न यहाँ पे बैठ के आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले हैं। वो सारे लोग जो क्रिएटिव फील्ड्स में काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे सैटर्न आपकी क्रिएटिविटी को यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। वो सारे लोग जो थोड़ा सा सोचने वाले हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो थिंक टैंक होते हैं, जिनका काम थिंकिंग से जुड़ा हुआ है,
तो वैसे लोगों के लिए ये अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि 5th हाउस हमारे लिए चिंतन का भाव भी होता है। जो हमारा चित्त होता है ना, चित्त का भाव भी हमारा 5th हाउस ही होता है। तो वहां पे आपके चित्त के अंदर एक मेच्योरिटी लेके आने वाले हैं। तो उस मेच्योरिटी की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अच्छा थिंक टैंक के रूप में उभर के आने वाले हैं। 5th हाउस ही हमारे बच्चों का भी हाउस होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो वहां पे आप बच्चों के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। आपके बच्चे प्रोग्रेस करेंगे लाइफ के अंदर, उनको काफी सारे गेन्स मिलने वाले हैं। वहीं पे अगर पत्री के अंदर सैटर्न अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों से थोड़ा सा दूर हो जाए। यहाँ पे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ना भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग बच्चों का विचार करते हैं तो वहाँ पे उनके हेल्थ को भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो हेल्थ थोड़ी सी उनकी गड़बड़ हो सकती है। आपके बच्चे आपकी बात ना माने, ऐसी शिकायत भी आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे आ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सैटर्न से जुड़े हुए उपाय को आप करें, थोड़ा सा प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारा 5th हाउस है, 5th हाउस से ही हम लोग अपनी लाइफ के अंदर स्टेटस को भी देखते हैं। तो जब हम लोग स्टेटस की बात करते हैं तो ये आपके स्टेटस को ऑब्वियसली बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये कर्म के कारक होते हैं। तो जब ये आपके गेन हाउस को देखेंगे तो गेन हाउस पे इनकी 7वीं दृष्टि की वजह से आपकी लाइफ के अंदर गेन्स बढ़ेंगे। तो वहां पे गेन में एक बढ़ोतरी ये भी होती हुई दिख रही है कि ये आपके स्टेटस को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा जो 5th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न है वो आपके विजन का भी हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपके विजन के अंदर मेच्योरिटी लेके आएंगे। बहुत सारे लोग जो आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, तो वहां पे आप एक अच्छा प्लानर के रूप में यहाँ पे काम करते हुए नजर आ सकते हैं। 5th हाउस ही हमारे इंटेलिजेंस का भी कारक होता है। तो जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके इंटेलिजेंस के अंदर गेन लेके आएंगे, वो आपके इंटेलिजेंस के अंदर बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो एज अ क्रिएटिव या एज अ इनोवेटर काम करते हैं, जहाँ पे अगर आपका काम कुछ भी इनोवेशन से जुड़ा हुआ है तो वहां पे आप अच्छा काम करते हुए नजर आ सकते हैं। 5th हाउस से ही हम लोग अपने संचित कर्म या पूर्व पुण्य भाव को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पिछले जन्म में जो आपने कर्म किया है, जो आपका प्रारब्ध है, वो भी कहीं ना कहीं हम लोग 5th हाउस और 9th हाउस से देखते हैं। तो 5th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपके लास्ट लाइफ में जो भी आपने कर्म किया है उसके हिसाब से अचानक से आपको यहाँ पे गेन दे सकते हैं। हो सकता है कि पिछली लाइफ में आप ऐसा कुछ कर रहे थे जो इस लाइफ में आप नहीं पहुंच पा रहे थे। कई बार होता है सैटर्न का जब ट्रांजिट आपके किसी भी हाउस के अंदर होता है, सैटर्न की जब दशा आती है तो उस टाइम पे सैटर्न आपको बिल्कुल से 360 भी चेंज कर सकता है। वहां पे अगर ऐसा कुछ काम जो आप पास्ट लाइफ में कर रहे थे, जो आपके इस प्रेजेंट लाइफ का एक हिस्सा बनने वाला है या वो हिस्सा है आपकी लाइफ का, बट वहां तक आप अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट का सैटर्न आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ को मीट करने में हेल्प करने वाला है। जहां पे अगर आप ऐसा कुछ करने वाले थे जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जी सकते थे, तो उस मीनिंगफुल लाइफ के नजदीक आपको सैटर्न यहाँ पे लेके जाने वाला है। अब यहाँ पे सैटर्न आपके चार्ट के अंदर 3rd हाउस और 4th हाउस का मालिक बन के आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 4th हाउस से नेक्स्ट ये बैठे हुए हैं, तो आपकी लाइफ जो आपकी डेली लाइफ है या जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, उस डोमेस्टिक लाइफ के अंदर ये गेन्स लेके आने वाले हैं, क्योंकि किसी भी हाउस से नेक्स्ट हाउस उसका गेन का हाउस होता है। तो माता के प्रति आपको गेन मिलने वाला है, माता से आप थोड़ी सी ज्यादा नजदीकियां आपके बढ़ने वाली है, माता का स्वास्थ्य यहाँ पे ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे आप अगर किसी प्रकार का व्हीकल लेना चाहते थे, अगर आप अपना एक गाड़ी चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, तो वहां पे हो सकता है कि आप यहाँ पे अपने मन मुताबिक एक व्हीकल ले पाए। वहीं पे ये आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी को बढ़ाने वाला है, वो आपकी लाइफ के अंदर कंफर्ट को बढ़ाने वाले हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से सैटर्न आपके डोमेस्टिक लाइफ या आपकी लाइफ के अंदर ओवरऑल कंफर्ट को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये कंफर्ट के हाउस से 2nd हाउस में बैठे हैं, उसमें गेन लेके आएंगे। और जैसे हम लोग जानते हैं कि 3rd हाउस से 3rd हमारे पराक्रम को बढ़ाएगा, तो वो लोग जो अभी फिलहाल ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं या फिर जिनको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तो वहां पे वो देखेंगे कि वो ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये कर्म कारक ग्रह हैं, जो कर्म के देवता हैं। तो जब वो आपके कर्म के भाव से तीसरे में बैठेंगे तो आपके कर्म को जरूर बढ़ाएंगे। वहीं पे ये हमारे कम्युनिकेशन का भाव भी होता है, तो वो आपके कम्युनिकेशन के अंदर बढ़ोतरी लेके आएंगे। ये हमारे लिए जो लोग मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आने वाला है। वो लोग
जो फिलहाल राइटिंग से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो राइटिंग से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे सफलता मिलने वाली है। तो बहुत सारे हद तक ये आपके थर्ड जो हाउस को एक्टिवेट करेगा, तो वहां से उस हाउस के कारक तत्वों को भी बढ़ाने वाले हैं। अब वहीं पे जब हम लोग सैटर्न के दृष्टियों की बात करते हैं, तो सैटर्न की आपकी पहली जो तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है वो आपके 7th हाउस पे पड़ेगी। तो 7th हाउस पे जो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आपके लाइफ को थोड़ा सा चेंज करेगा। ये आपके लाइफ के अंदर बैलेंस को बढ़ाएगा। जैसे आपको बोला कि सैटर्न बैलेंस के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस लेके आएंगे। वहीं पे ये बैलेंस आपके लाइफ के अंदर अच्छे रीजन से भी हो सकता है और बुरे रीजन से भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सेल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग अपने बिजनेस का भाव करते हैं, बिजनेस का विचार करते हैं। तो जो आपका बिजनेस है, बिजनेस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आपकी डेली इंटरैक्शंस है, आपकी डेली इंटरैक्शंस यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो लोग जो स्टोर वगैरह में काम करते हैं, रिटेल सेक्टर में काम करते हैं, उनका काम यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट इसी के कॉन्ट्रास्ट में आपकी पर्सनल लाइफ, जहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ डील करते हैं, तो मैरिड लाइफ के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। क्योंकि जब तीसरी दृष्टि सैटर्न की आपके मैरिज लाइफ के ऊपर पड़ती है, आपके मैरिज हाउस के ऊपर पड़ती है, तो उस लिविंग सिग्निफिकेशन को ये थोड़ा सा खराब करते हैं। क्योंकि बीइंग अ मेलेफिक प्लैनेट, जो भी मेलेफिक प्लैनेट होता है उसकी दृष्टि के दो प्रभाव होते हैं, जो आपके एक लिविंग सिग्निफिकेशंस को प्रभावित करते हैं और आपके नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे लिविंग सिग्निफिकेशन आपकी मैरिड लाइफ, उसको ये थोड़ा सा डैमेज करेंगे। बट जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस है, जैसे बिजनेस हो गया, काम धंधा हो गया, वहां पे ये आपको अच्छा रिजल्ट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे जो हम लोग सैटर्न की 7th दृष्टि की बात करते हैं, तो ये आपके 11th हाउस में पड़ रहा है, जो हमारे गेन का हाउस होता है। और जैसा अभी हमने बात करी, तो सैटर्न किसी भी बड़े गेन को दिखाता है। तो जब गेन के हाउस में एक ऐसे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, 7th एस्पेक्ट पड़ रही है, जो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है, तो वहां पे आपको बड़े गेन्स मिलते हुए नजर आएंगे। वो लोग जो किसी भी प्रकार से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको यहाँ पे गेन मिलता हुआ नजर आएगा। वो लोग जो जॉब के अंदर ट्राई कर रहे हैं, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके 12th हाउस से 6 में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, उनको यहाँ पे गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे वो लोग जो अपने सोशल सर्कल पे थोड़ा सा ज्यादा रिलाई करते हैं, तो वहां पे आपका सोशल सर्कल थोड़ा सा फिल्टर आउट होने वाला है। जहाँ पे वो लोग जो आपके साथ एक मीनिंगफुल रिलेशन में थे, वो आपके साथ थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आएंगे। बट वैसे लोग जो आपके साथ एवे थे, वो आपकी लाइफ के अंदर फिल्टर आउट हो जाएंगे। बट आपका जो ग्रुप है, वो अब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होने वाला है। आपके फ्रेंड्स के नंबर तो थोड़े से घटेंगे, बट वो फ्रेंड्स वैसे वाले फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा आपके लिए खड़े होते हैं। उसके अलावा जो हमारा 11th हाउस है, यहाँ से हम लोग अपने बड़े भाई बहन का भी विचार करते हैं। तो यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप बड़े भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे हो सकता है कि आप अपने बड़े भाई बहन के साथ कुछ ऐसा काम शुरू करें, कोई आप ऐसा बिजनेस शुरू करें जो कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाली लाइफ में हेल्प करने वाली है। वहीं पे अगर आप कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू करते हैं, तो कई बार हम लोग जब नया बिजनेस वेंचर शुरू करते हैं, तो हमें फर्स्ट क्लाइंट हमारे क्लोज सर्कल से चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपका वो क्लोज सर्कल आपके बिजनेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का बिजनेस अभी शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पे आप अपने क्लोज सर्कल की मदद ले सकते हैं। वहां पे आप लोगों को एक मैसेज स्प्रेड आउट कर सकते हैं कि मैंने फला फला बिजनेस स्टार्ट किया है, नीड योर सपोर्ट। तो वहां पे आपको सपोर्ट यहाँ पे जरूर मिलने वाली है। 11th हाउस से ही हम लोग अपनी इच्छा पूर्ति का भी विचार करते हैं। तो वो लोग जिनकी कुछ इच्छा थी कि मैं विदेश में काम करूं, या उनकी इच्छा थी कि मैं एक बड़ी गाड़ी लूं, या उनकी इच्छा थी कि मैं एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूं, अपने बिजनेस को थोड़ा सा अपग्रेड करूं, या वैसे लोग जिनकी इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा पैसा सेव करूं, तो सैटर्न जिस भी हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, बीट आपका 2nd हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस या 3rd हाउस, इन सारे हाउसेस से जुड़े हुए जो भी कारक तत्व जिनका हम विचार करते हैं, उन सारी जगहों पे आपको एक इजी गेन या आपका इच्छा के अनुसार गेन आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, प्रोवाइडेड के आप उसके लिए उतनी मेहनत करें। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे मेहनत को हमेशा ही एक रिवॉर्ड देते हैं। तो अगर आपने मेहनत करी है, पिछले 2.5 साल के कालखंड में आपने काफी मेहनत करी है, तो उस हिसाब से आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि है, वो आपके सेविंग्स के हाउस पे जाने वाला है।
तो ये एक गुड न्यूज भी है, ये एक बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज क्योंकि जिन्होंने पिछले समय में अच्छा काम किया है तो उन लोगों की सेविंग्स यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये ऐसी वैसी सेविंग्स नहीं, ये बड़ी सेविंग्स है। जैसे आपको बताया था, सैटर्न जब रिजल्ट देते हैं तो छप्पर फाड़ के रिजल्ट देते हैं, बड़ा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे लोगों की बड़ी सेविंग्स होती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ ये हमारे वाणी का भाव भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की वाणी के अंदर, जो उनका बोलने का तरीका है, उनके अंदर मेच्योरिटी नजर आने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो जिनकी पत्री के अंदर सैटर्न वेल प्लेस्ड है, उनको स्पेशली उन लोगों को बोलने के अंदर एक चेंज वो देखने वाले हैं कि वो खुद ही महसूस करेंगे अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर कि पहले मेरा बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था और मैं अब जो बात कर रहा हूँ या जो अब मैं बोलता हूँ वो पीछे मेरे बोलने के तरीके से बहुत हद तक बदल चुका है। तो ये एक चीज है जो बहुत सारे लोग शनि के ट्रांजिट में देखने वाले हैं। जैसे जैसे हमारा समय आगे बीतता जाएगा वैसे वैसे ये वाली चीज आप यहाँ पे नोटिस करने वाले हैं। उसी के साथ सेकंड हाउस से हम लोग अपने कुटुंब का भी विचार करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे कुटुंब के अंदर झगड़े भी शुरू हो सकते हैं। जिनका सैटर्न यहाँ पे अच्छा बैठा हुआ नहीं है उनके झगड़े शुरू हो सकते हैं, और वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुटुंब से बहुत हद तक एक सहायता भी मिलेगी, या फिर हो सकता है उनके ऊपर कुटुंब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, या फिर वो एक ऐसा कर्म करेंगे जहाँ पे वो कुटुंब को खाना खिलाएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस भी हम लोग खाने से देखते हैं, नर्चरिंग से हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने कुटुंब को खाना खिलाते हुए भी नजर आएंगे। आपके घर पे ऐसा कुछ अनुष्ठान हो सकता है, ऐसी कोई पार्टी हो सकती है जिसके अंदर आप अपने कुटुंब को किसी भी प्रकार से एक ट्रीट दे, एक भंडारा का आयोजन करे, चाहे आपके घर पे पार्टी हो, कुछ ना कुछ आपके घर में होने वाला है। तो यहाँ पे कुटुंब से जुड़ा हुआ आपका कर्म स्पष्ट रूप से क्लैरिटी से यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा जो हमारा सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस हमारे ईटिंग हैबिट का भी होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने ईटिंग हैबिट्स चेंज करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो फास्ट फूड खाते थे या जंक फूड खाते थे, तो वो अचानक से रियलाइज करेंगे कि उन्होंने अभी अपने खाने के अंदर चेंजेस लेके आए हैं। वो फास्ट फूड उन्होंने खाना कम कर दिया है, बाहर मार्केट से खाना कम कर दिया है, क्योंकि जब सैटर्न आपके 5th हाउस में आते हैं तो आपके पेट से जुड़े हुए कुछ ना कुछ गड़बड़ी लेके आते हैं, क्योंकि ये वात के कारक हैं। तो बहुत सारे लोगों को अगले 2-2.5 साल के अंदर गैस की प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत सारे लोगों को किडनी से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पेट के आसपास जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी होने वाली है। बट वहां पे जो वात बढ़ना है ना, तो जब वात बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर गैस बढ़ेगा। तो गैस बढ़ने की शिकायत यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आने वाली है, जिसकी वजह से वो अपना ईटिंग हैबिट यहाँ पे चेंज करेंगे। वहां पे लोग थोड़ा ज्यादा हेल्दी खा सकते हैं और अपने पेट को ठीक रखने वाले हैं। तो इस चीज को आप एज अ रेमेडी भी ले सकते हैं कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने ईटिंग हैबिट के अंदर चेंज लेके आए, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं हैबिट्स को चेंज करने के लिए कहते हैं। तो ऐसा करने से अगले 2-2.5 साल में आप एक अच्छा हेल्दी स्टमक भी आप मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस तमाम तरह के कल्टीवेशन का हाउस होता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ पैसे की सेविंग्स करते हुए नजर नहीं आएंगे, उसके अलावा आप अलग अलग प्रकार की सेविंग्स करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे लोग किसी प्रकार के कल्चर को सीखेंगे, किसी प्रकार के नई आदतों को इम्प्रेस करेंगे, किसी प्रकार के नई लाइफ के अंदर चेंजेस वो लेके आएंगे जो संस्कार के रूप से आपकी लाइफ के अंदर ऐड होना शुरू होगा। क्योंकि इसी भाव से, सेकंड हाउस से, हम लोग अपने संस्कार का भी विचार करते हैं। वैसे तो जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बचपन में हम लोगों को ज्यादा संस्कार सिखाया जाता है, लेकिन ये कुछ लर्निंग है जो थ्रू आउट लाइफ हम लोग सीखते रहते हैं। जब आप 35 के होते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर एक नया तरह का आप एक कल्चर सीखते हैं। जब आप अपने 20s में होते हैं तो आप नए टाइप का कल्चर सीखते हैं। जब आप अपने 50s में एंटर करते हैं तब आप अपने डिफरेंट टाइप के कल्चर्स को या संस्कारों को सीखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग डिपेंडिंग कि वो लाइफ के किस फेज में है, वो नए नए कल्चर्स को यहाँ पे सीखने वाले हैं, नए हैबिट्स को डेवलप करने वाले हैं, जहाँ पे आपके संस्कार से जुड़ी हुई चीजों को आप करने वाले हैं। ये पूजा पाठ भी हो सकता है, ये लाइफ के अंदर थोड़ा सा मेच्योर होना हो सकता है। तो जिस हिसाब से आपकी लाइफ के अंदर जिस फेज ऑफ लाइफ में आप हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे संस्कारों के अंदर वृद्धि होती हुई नजर आती है। तो ये है मोटा मोटा हमारा सैटर्न के ट्रांजिट का असर। बट
भावत भावन से हम कुछ चीजों को रिकन्फर्म कर सकते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो रिकन्फर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी लाना चाहता हूं जो रिकन्फर्म करे कि भैया ये चीज होनी ही होनी है। गोचर अगर यहाँ पे आया है तो ये गोचर इस वाले इवेंट को तो डिलीवर करेगा ही। तो सबसे पहली चीज हम लोग शुरू करते हैं अपने 4th हाउस से। तो 4th हाउस से ये सेकंड में है, तो जैसे आप लोगों को बताया सेकंड किसी भी हाउस का गेन वाला हाउस होता है। तो आपके लाइफ के अंदर जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, जो आपके डेली लाइफ है, उस लाइफ के अंदर आपको यहाँ पे हार्मनी या गेन्स नजर आ रही है जो रिकन्फर्म होती है। वहीं पे हम लोग जॉब के हाउस से अगर देखते हैं, 6th हाउस हमारे जॉब का हाउस होता है। तो 6 से ये 12 में बैठे हुए हैं, तो वो लोग जो अपनी जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पे इनको जॉब चेंज करने के लिए एक अच्छा समय मिला है। जो अगला 2-3 महीने का फेज होने वाला है, अप्रैल मई जून, तो वहां पे आपको जॉब के अंदर चेंजेस आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सैटर्न फिलहाल आपके 7th हाउस में बैठे हैं। वो मई के महीने में आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। तो 8th हाउस में जाने के बाद वो कहीं ना कहीं एक सडन गेन दिखाते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ के अंदर थोड़ा सा जॉब को चेंज करें। और जो आपके लग्नेश हैं मंगल, वो फिलहाल आपके 4th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 4th हाउस से वो 5th में जब ट्रांजिट करेंगे तो उस टाइम पे भी एक संयोग बनेगा, जिस संयोग के अंदर आप फिर से अपने करियर के अंदर किसी प्रकार का एडवांसमेंट करेंगे। तो वो लोग यहाँ पे जॉब चेंज को होता हुआ नजर आ सकता है, उनको दिखेगा कि जॉब चेंज यहाँ पे हुआ है। उसके बाद 5th हाउस, ये खुद ही 5th हाउस में आके बैठे हुए हैं। तो 5th हाउस में जैसे लव लाइफ को देखते हैं, तो लव लाइफ यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समय यहाँ पे है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को गेन यहाँ पे ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स का पराक्रम यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये 2.5 साल का जो टाइम है वो काफी अच्छा समय होने वाला है। और वो लोग जो अपने एक हायर फेज ऑफ लाइफ में भी है, जिसे 35-40 के अंदर है, बट वो कोई छोटा मोटा सा कोर्स करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा समय है जहाँ पे आप एक ऑनलाइन छोटा मोटा कोई सा भी कोर्स आप शुरू कर सकते हैं। फिर जब हम लोग बात करते हैं अपने 7th हाउस की, तो ये 7th हाउस से 11th में बैठे हुए हैं। तो बिजनेस के अंदर गेन को एक कंफर्म करते हैं, क्योंकि किसी भी हाउस से 11th उसका गेन का हाउस होता है। तो यहाँ पे सैटर्न आपके गेन को रिकन्फर्म कर रहे हैं कि आपके बिजनेस के अंदर आपको गेन मिलने वाला है। चाहे आपका रनिंग बिजनेस हो या आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वहां पे भी आपको गेन देने वाले हैं। उसके बाद करियर के हाउस से बात करते हैं। तो करियर के हाउस से ये 8th में बैठे हुए हैं। तो 8th में बैठने के बाद ये सडन चेंजेस को डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे आपको बताया कि सडनली हो सकता है कि आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी आए, और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जिसको आप मना ना कर पाए। तो अगर आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो आपके लिए अच्छी है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो उसमें आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे करियर का हाउस है। तो करियर आपका जॉब भी होता है, करियर आपका बिजनेस भी होता है। तो दोनों ही जगहों पे आपको यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार का एक नई अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके सामने आती हुई नजर आएगी। उसके अलावा जब हम लोग गेन के हाउस की बात करते हैं, तो गेन के हाउस से ये 7th में बैठे हुए हैं। तो सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि भैया 7th मतलब हमारी लाइफ के अंदर बैलेंस। तो कहीं ना कहीं ये गेन के हाउस से आपके लाइफ के अंदर बैलेंस को डिनोट कर रहे हैं कि आपको किसी ना किसी प्रकार से अप या डाउन एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ सिग्निफिकेंटली ऊपर चली जाए, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने के कैपेबल होते हैं। तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ ऊपर जा सकती है। बट वहीं अगर पत्री के अंदर सैटर्न अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि ये वाला पनौती, जिसको कई बार बहुत सारे लोग पनौती में भी इसको कंसीडर करते हैं, तो ये आपका समय जो है वो पनौती में भी जा सकता है। फिर अगर हम लोग 12th हाउस से बात करते हैं, तो 12th हाउस से ये 6 में बैठे हुए हैं। तो 12th हाउस से 6 हमेशा आपको ज्यादा मेहनत के लिए कहता है कि आप ज्यादा मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जॉब चेंज के लिए आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट दे रहे हैं कि अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज, वो चीज भी यहाँ पे रिकन्फर्म हो रही है। उसके अलावा ये हमारे लग्न से 5th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, आपके लाइफ के अंदर इंटेलिजेंस को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, आपके लाइफ के अंदर इनोवेशंस को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, आपके चित्त के अंदर एक अच्छा बैलेंस दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो आपका ट्रांजिट है वो अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप अपने लाइफ के अंदर थोड़े थोड़े से चेंजेस लेके आइए, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं चेंज ही कहता है, वो चेंज ही मांगता है। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आएंगे तो ये 2.5 साल का गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। ये बिल्कुल बुरा गोचर नहीं है, ये नहीं है कि इसका रिजल्ट सिर्फ बुरा ही होगा। हाँ, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे होने वाले हैं,
बट उन सारी चीजों को आप एम्ब्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपकी लाइफ के अंदर जो डाउनफॉल आता है वो एक ऊपर जाने वाली ट्रेजेक्टरी का पहला फेज हो सकता है। कहते हैं ना कि अगर शेर भी जंप करता है तो वो पहले आधा कदम 1.5 कदम पीछे आता है, फिर वो जंप करता है। तो ये वैसा पीरियड भी आपके लिए हो सकता है जहां पे आपका ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाएगा, सो दैट ये ग्राफ ज्यादा ऊपर जा सके। तो यही है मोटा मोटा आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आंसर करने की। उसके अलावा चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।